हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में फुल चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। सर्कल का क्लास 10th का टॉपिक है। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो इतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है वो मैं सारा करवाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को और स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपका, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। कह रहा है एक सर्कल का कितना टेंजेंट होता है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितना टेंजेंट हो सकता है। तो देखिए एक सर्कल में आपका सर्कल होता क्या है, तो सर्कल जो है मेनी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। सर्कल देखिए एक्चुअल में, तो ये देखिए बहुत सारे पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है। तो अगर ये बहुत सारे मेनी पॉइंट का कलेक्शन है तो हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये एक टेंजेंट हो गया, दूसरा ये टेंजेंट हो गया, तीसरा ये टेंजेंट हो गया, चौथा ये टेंजेंट हो गया। तो मेनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट होता क्या है, तो टेंजेंट जो है एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पे टच करता है। क्या करता है, एक पॉइंट पे टच करता है। अगर एक पॉइंट पे टच करता है तो पॉइंट तो बहुत सारा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकता है सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो ए सर्कल कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्यों, क्योंकि सर्कल के है पास कितना है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके ऊपर, इसीलिए क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकता है। मेनी टेंजेंट्स मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह देखिए आपको क्या पूछा हुआ है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट डैश पॉइंट। तो टेंजेंट जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे, मतलब टच करता है। क्या करता है, टच करता है। तो इसी को यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब देखिए अगर सर्कल पे कोई लाइन दो जगह कट करते हुए जा रहा है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, सर्कल को ये कितने जगह पे कट कर रहा है, लाइन टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। फिर से समझिए एक बार, अगर एक सर्कल है उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, तो लाइन क्या कहलाता है, हम लोग का सीकेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सीकेंट कहलाता है। उसी तरह ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। तो देखिए एक ये सर्कल है, इसका पैरेलल टेंजेंट एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अगर किसी भी पेयर से उठाइएगा आप, जैसे मान लीजिए पहले ये लाइन ड्रॉ किए हैं, उसके बाद आपको पैरेलल ये होगा, इसके पैरेलल और जो है दूसरा टच करते हुए सर्कल को नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, टू टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए अब आपका जो सर्कल है उसका जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां से टेंजेंट पास करता है, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है और यहाँ से जो है टेंजेंट पास हो रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या नाम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आता है आपका उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका वो क्या का है उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कह रहा है जो इफ टेंजेंट पी क्यू, इफ टेंजेंट पी क्यू। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या बोला है, ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ पी क्यू इज फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला बात तो एक सर्कल बना लिए हम लोग, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। रेडियस कितना बोला है, यहाँ पे देखिए रेडियस कितना बोला है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, ये वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोला है, जो सेंटर से क्यू का पॉइंट है,
थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। कितना दे रखा है? OQ का लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सेंटर और ये हो गया आपका एक पॉइंट आउटसाइड। तो इसको अगर ज्वाइन किए तो ये क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना होता है बच्चों उसको हम लोग क्या करते हैं? X ले लेते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये POQ कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और इन दोनों में आपके पास जो है क्या है? पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा किसी को भी P बोल देना है और किसी भी लाइन को B बोल देना है। जो 90 डिग्री बना रहा है, जो 90 डिग्री, देखिए दो लाइन मिल करके 90 बनाता है ये दोनों। इसमें आप किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और किसी को भी बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? एक का नाम P दे दिया और दूसरे का नाम B दे दिया। अब क्या लगाएंगे? रिलेशन लगाएंगे। कैसा रिलेशन? h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे। h के प्लेस पे देखिए क्या है? हाइपोटेनस है आपका, तो हाइपोटेनस ले लीजिए। हाइपोटेनस कितना हो गया? 12 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू कितना आ जाएगा? P। P क्या है मेरे पास? x है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। और B क्या है मेरे पास? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, ये 12 का स्क्वायर क्या होता है? कैसे निकालते हो 12 का स्क्वायर? तो 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जो 144 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिए? 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। नहीं तो क्या आ जाएगा आपका? ये देखिए 144 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 144 ले लेंगे और उसके बाद ये x स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा? 5 का स्क्वायर बच्चों 25। अब क्या करेंगे? तो x स्क्वायर के साथ देखिए ये 25 क्या है? प्लस में है। जब भी आपका LHS टू RHS या RHS से LHS में जाते हैं हम लोग तो प्लस किस में बदल जाता है? माइनस में बदल जाता है। ये 25 को यहाँ पे ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? तो माइनस करके, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 144 में से 25 माइनस कीजिए, क्या आएगा आंसर? 14 माइनस 5 9 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 आएगा और 1 आएगा। आप लोग माइनस करके देखिए, आपका 119 आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए था, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए था? एक्स की वैल्यू चाहिए था। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 119 रूट अंडर ले लेंगे। ये मेरा क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। तो आपका PQ कितना आ गया? आपकी वैल्यू 119 रूट अंडर आ गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट टू अ सर्कल। कह रहा है जो ड्रॉ करो आप एक सर्कल। वैसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। देखिए यहाँ पे पढ़िए, ड्रॉ अ सर्कल 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट। एक टेंजेंट होना चाहिए। पहला बात तो एक सर्कल है, ये लाइन आपको गिवन है। ये क्या है? गिवन लाइन है। ये क्या है? ये भी गिवन लाइन है। अब इसके पैरेलल में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या होना चाहिए? सेकेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक जो है ये जो लाइन है AB, इस पे क्या करते हैं? आधा से अधिक आर्क ले लेते हैं। आधा से अधिक आर्क लिए मतलब AP से बड़ा आर्क लेकर के, ठीक है, P पे रख करके या इससे छोटा भी इस तरह से लेना है जो आपको ऐसे आर्क लग जाना चाहिए। P पे रखना है, इस तरह से आर्क लगा देना है। ठीक है, तो आप देखिए अगर यहां से आप आर्क लगा रहे हैं तो इस तरह से एक आर्क बन जाता है। फिर से देख लीजिए, देखिए क्या करना है हम लोग को? इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखिए किसी भी लाइन पे अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन पे, तो AB इसका नाम दे दीजिए और इस पे परपेंडिकुलर लेना है। तो आप क्या कीजिए? किस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेना है? मान लीजिए सपोज कीजिए हमको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेना है। तो क्या करेंगे? इसको जो है यहाँ से पॉइंट ले लेंगे, इस पे कंपास का निडिल रखेंगे, ऐसे करके आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपास का निडिल रखेंगे और इसके बाद जो है पेंसिल से इसे आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ और यहाँ से आर्क लेके इसे कट लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? आपका 90 डिग्री बन गया। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या क्या है? इस लाइन पे AB लाइन पे परपेंडिकुलर लाना है सेंटर से। तो सेंटर पे रख करके एक आर्क काटे, यहाँ से रखे, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रखे पेंसिल, इस पॉइंट पे रखे और यहाँ से कंपास लेकर के इसे कट लगा दिए। तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी जो है देख लीजिए एक बार। तो उसके बाद क्या हो गया? आपका परपेंडिकुलर आ गया।
उसके बाद क्या बोला है, जो यहां से क्या होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए। तो कहां पे 90 बनाइएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पे 90 बना दीजिए। क्यों, क्योंकि ये वाला भी 90 एंगल होगा और ये वाला भी 90 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और एक लाइन यहाँ से पैरेलल बना देंगे। तो पैरेलल हो गया टेंजेंट। और दूसरा कह रहा है सिकेंट होना चाहिए। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये वाई पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए, वाई पॉइंट ले लिए। अब ये वाई पॉइंट पे 90 डिग्री बना करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिमाग मत लगाइए ज्यादा क्योंकि ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है पेपर में। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। यहां से देखिए, सबसे पहला बात तो क्वेश्चन पढ़िए और उसका डायग्राम बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, पहले बात तो एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर जो है ओ लीजिए। अब कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट मतलब ये हो गया क्यू। यहां से जो टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट की लेंथ क्या है आपका, टेंजेंट का जो लेंथ है फ्रॉम क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो क्यू का डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको इसको, इस वाले पॉइंट का नाम P दे देते हैं। आपको रेडियस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 90 होता है। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कैसा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कैसा एंगल, 90 डिग्री का। टेंजेंट जो है रेडियस के साथ ऑलवेज कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री का। तो अब यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका x, ये बन गया 25, ये बन गया 24, मतलब हाइपोटेनस जो है वो कितना बन गया आपका 25। और एक को हम लोग क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, और दूसरे को क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। तो इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h के प्लेस पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू p², तो x² प्लस 24²। अब क्या करेंगे हम लोग, 25 का स्क्वायर 625 होता है और x² 24 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 576। अब क्या करेंगे, ये 576 को ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे ट्रांसफर, तो 625 है और उसमें माइनस कर लेंगे 576 को। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि x² के साथ ये क्या है, प्लस में है, इसीलिए हम लोग क्या किए, माइनस किया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 49। अब यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √49, और √49 आपको क्या आता है, 7 आता है। ये आपको स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। जैसे x² अगर 25 है तो x का वैल्यू क्या होता है 5 होता है। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या निकल गया बच्चों, 7 आ गया। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको अगर पता नहीं होगा तो आसान भी जो है बहुत मुश्किल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ठीक है। अच्छा, TP and TQ are two tangent to a circle with center O, so that POQ is 110 और PTQ is equal to, PTQ फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम नहीं है, डायग्राम बना लेते हैं। तो पढ़ करके डायग्राम बनाना है, बहुत कठिन नहीं होता है। क्या बोला है, TP and TQ are two tangent, इसका मतलब हुआ जो T कहाँ पे है, आउटसाइड में है। T कहाँ पे है, यहाँ पे। T से एक टेंजेंट ये बन गया आपका, दूसरा टेंजेंट क्या बन गया बच्चों, ये बन गया, ठीक है। नाम क्या देना है, एक का P नाम देना है और दूसरे का नाम क्या देना है, Q देना है। तो TP and TQ are two टेंजेंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम है और थ्योरम याद करना है, क्योंकि 100% ये थ्योरम पेपर में आता ही आता है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको तो बिल्कुल याद ही कर लेना है। जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल, तो टेंजेंट जो किसी पॉइंट से ड्रॉ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ये मेरा जो है वीडियो बना हुआ है, इस पे सिर्फ सिंगल वीडियो बना हुआ है, जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल, उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट में देखिए, अब इस क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या कह रहा है करने के लिए, जो
टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। POQ मतलब हो गया आपका ऐसा वाला फिगर, ये क्या बन गया, ये दे रखा है आपका 110, ये क्या दे रखा है 110। देन फाइंड करना है PTQ, क्या फाइंड करना है PTQ मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये देखो क्या है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 90 हो गया, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और हम लोग को क्या पता है TPOQ कैसा फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल। TPOQ क्या है, एज क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है, सभी एंगल का सम कितना होता है, तो 360 होता है। कितना होता है बच्चों, 360 होता है। तो अब आप बताइए अगर सबका सम कर देंगे तो 360 के इक्वल आ जाएंगे, ये कैसे होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करेंगे, तो यहां से एंगल T इज इक्वल टू 360 और ये सबको प्लस कर लेंगे, सबको प्लस करेंगे, क्या बनेगा 90 और 90 180 माइनस 180 यहाँ करके माइनस और 110 भी माइनस, ये 90 प्लस 90 180 इधर आकर के माइनस कर दिए और 110 भी माइनस कर दिए। 360 में से 180 माइनस करेंगे 180 आएगा और 110 फिर से माइनस करेंगे, कितना आएगा 70 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी पार्ट 70 डिग्री। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप भी जो है नोट करते चलिए, समझते चलिए, और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट देखिए आपको क्या आ रहा है, इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree then find POA। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछता है पेपर में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, पहला काम क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम बनाना है। तो क्या बोला है PA एंड PB का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब P जो है वो आउटसाइड है, सर्कल से कहाँ पे है, आउटसाइड में है, ठीक है। तो P ले लिए, यहां से एक टेंजेंट बना दिए PA, दूसरा टेंजेंट क्या बना देंगे PB। तो PA और PB आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब इसने क्या बोला है, जो P टू अ सर्कल विद सेंटर O, तो सेंटर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे O। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और डायग्राम बनाइए। इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे बेटा, 80 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का बना रहा है। क्या फाइंड करना है, POA का क्या मतलब है, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा तभी तो आएगा। POA मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल फाइंड करना है सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है, जो देखिए ये चीज तो आप लोग याद कर लीजिए, जो यहां से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ऐसे बनता है, दूसरा टेंजेंट ऐसे बनता है, तो ये दोनों जो है ऐसे करके अगर ज्वाइन करते हैं और ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाता है आपका दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाता है। कैसे, RHS रूल से। क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस दोनों में इक्वल हो जाता है, रेडियस इक्वल हो जाता है, नहीं, और ये वाली लाइन क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो इसीलिए ये दोनों RHS से कंग्रुएंट हो जाता है, ये वाला भी ट्रायंगल और ये वाला भी ट्रायंगल। तो अब जैसे कंग्रुएंट हो जाता है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT हो जाता है, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, 80 का हाफ कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 40 डिग्री, और यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री। रेडियस कितना बनाता है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री। तो आपका एक आ गया 40 डिग्री, दूसरा आ गया 90 डिग्री, और ये चीज मुझे फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, तो क्या लगाइएगा 40 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 और माइनस 40, कितना आ गया आपका 180 माइनस 90 आ गया, और 40 उसमें से माइनस कर दिए, कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का जो भी फाइंड करने वाला होता है उस पर जल्दी जल्दी निकाल करके और टिक कर लेंगे। यहाँ 50 देखिए दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन को के लिए पहले डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम अगर आपका सही नहीं बनेगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले बच्चों डायग्राम बनाना है, उसके बाद दिमाग लगाना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
ये देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए ये तो क्वेश्चन बन करके है एनसीईआरटी में, लेकिन जो है ना कई बार ये थ्योरम बन के भी आ जाता है, कई बार थ्योरम बन के भी आ जाता है। तो देखिए क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। देखिए आप पहले क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए, सर्कल बना लिए, उसके बाद क्या करना है, डायमीटर बनाइए। डायमीटर कहाँ पे है, तो जो सेंटर से लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। आपका डायमीटर क्या हो गया, आपका ए और बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। देखिए इसने बोला है ना, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का एंड्स कौन हुआ, एक ए हुआ और एक पॉइंट बी हुआ। इसके एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट है, ये हो गया टेंजेंट, नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, पी क्यू। और बी पे जो टेंजेंट है इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, आर एस नाम दे दिए। पी क्यू और आर एस क्या नाम दे दिए, टेंजेंट दे दिए। पी क्यू और आर एस जो आपका क्या है यहाँ पे, टेंजेंट है। देखिए पी क्यू और आर एस दोनों क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें प्रूव करना क्या है, जो पी क्यू पैरेलल है आर एस का, टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्या प्रूव करना है, टेंजेंट्स आर पैरेलल। देखिए एक क्वेश्चन को मैं पूरा प्रॉपर वे में लिख के दिखा रहा हूं आपको। पहले क्या कीजिए, गिवन लिखिए, गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, फिर ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब प्रूफ, देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, जो दो लाइन आपस में पैरेलल कब होता है बच्चों, दो लाइन को आपस में पैरेलल कैसे दिखाते हैं, ये दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए, मतलब इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के वन साइड देखना है, या तो लेफ्ट देख लो या राइट देख लो। तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। या अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये पैरेलल है तो लाइंस एंगल्स होगा। अगर आपको लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो अपोजिट चलिए, एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या नहीं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल कर दो, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल कर दो। तो इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो हमने बताया ये क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन बच्चों अगर इसी में बात कहा जाए, ऐसे वाले बात हो जाए, जेड बना हुआ, क्या बना हुआ, जेड बना हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जेड के अंदर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल जो होता है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ऐसा भी आप दिखा दे जो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, देन लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए हमको क्या पता है, ये टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो PAO कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। PAO क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। और दूसरा बात देखिए, ये वाला अगर एंगल की बात किया जाए तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट मैक्स 90 डिग्री विद रेडियस। तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे, एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन देंगे, टेंजेंट मैक्स 90 डिग्री विद रेडियस। टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, किसके साथ, रेडियस के साथ। तो अब क्या करोगे, ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या लिखेंगे, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल OBS। PAB OBS, ये दोनों क्या हो गया, OBS बोलिए या ABS बोलिए, बात एक ही है, 90 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then lines are parallel। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, PQ पैरेलल टू
RS। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको देखिए इसमें आप एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं या इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर वे में, और फिर इसको जो है ना आप लोग पढ़िए। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर में करके देते हैं तो आपका नंबर जो है 100%, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। क्योंकि मैं तो CBSE स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं जाता हूँ कॉपी चेकिंग में, तो ये फॉलो करना पड़ता है हम लोग को। ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है गिवन टू प्रूव लिखने का भी नंबर है, ये डायग्राम बनाने का भी नंबर है, और इस पार्ट का भी नंबर है। तो अगर किसी बच्चे को मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, सपोज कीजिए इसमें जो है थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, तो ये बच्चे ना करे जो मतलब जो है इस डायग्राम को ना बनाए या जो है गिवन टू प्रूव ना रखे, तो फिर भी तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों को। तो इसीलिए आपको क्या करना है बच्चों, पहले गिवन करना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, डायग्राम प्रॉपर बनाना है। इससे भी आपको क्या मिलेगा, नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें 3 नंबर का अगर पूछता है तो आपको आधा नंबर इसका है, उसके बाद जो आधा नंबर इसका है, 1 नंबर, और 2 नंबर इस पार्ट का है। तो अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी बच्चे करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और आधा नंबर, सॉरी 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और आधा 1 नंबर इसमें से मिल जाएगा। 1 नंबर ही तो कटेगा। लेकिन मैं तो कहूंगा आप लोग फुल नंबर लाइए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा बात करने में फायदा नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन जो है कम हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछा भी गया है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। है तो बहुत ही आसान, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर फर्स्ट टाइम कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहला बात तो ये सर्कल हो गया, दूसरा बात टेंजेंट बना लेंगे, बना लिए। तीसरा बात क्या करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब ये प्रूव करना है जी, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है आपका, वो कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। एक सर्कल है तो इसका तो सेंटर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो हमने लेट किया जिसका सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये एक हमने सेंटर लेट कर लिया। जो सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओ पे है। और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसको हमने नाम दे दिया O डैश P। क्या नाम दिया हमने, O डैश P। O डैश P क्या लिए, परपेंडिकुलर लिए। और ये सेंटर क्या है आपका, O है। अब क्या करेंगे, O से ज्वाइन भी करेंगे इसको। हम लोग को भैया क्या पता है, रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद, रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट। तो अब बताइए ये जो सेंटर है O, तो OP क्या हो गया, रेडियस हो गया यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हम लोग के पास, ए सर्कल विद सेंटर O। O को मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, सेंटर O ले लिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब दूसरा बात क्या कह रहा है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है। अच्छा, इसमें और भी दे रखा है, क्या दे रखा है, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा इसको। कैसे लिखेंगे, तो O डैश P, O डैश P परपेंडिकुलर AB। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है आपका, जो O डैश P पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर, क्या दिखाना है, जो आपका O डैश P है ये कहां से जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए, सेंटर से। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सेंस APO डैश, APO डैश क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि O डैश P परपेंडिकुलर है। कहां पे परपेंडिकुलर है, AB पे। फिर क्या लिखेंगे, बट एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि OP रेडियस है, रेडियस मैक्स 90 डिग्री, रेडियस मैक्स 90 डिग्री विद, कहां से, विद टेंजेंट। अब क्या करना है, अब बताइए, ये दोनों इक्वल है आपस में, इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा।
अगर आपका ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे, ए पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ। अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गया, कब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, जब आपका दोनों पॉइंट क्या हो, सेम पॉइंट हो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल only when O and O dash are क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सेम पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर। कहां से, थ्रू द सेंटर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी दूसरे चैप्टर का अपलोड करूंगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हम लोग इसको जो है देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां से देखिए क्वेश्चन पढ़िए प्रॉपर वे में, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो पहला बात तो एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना लिए। दूसरा बात इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो इसका मतलब ए कहां पे है, बाहर कोई पॉइंट है, यहां से टेंजेंट, ये लीजिए टेंजेंट बन गया आपका। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये वाली बात हो रही है, सेंटर से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, क्या बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो ए से टेंजेंट बना दिए। एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद क्या बोला है, एज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, अभी बताए थे आपको, जो 90 के सामने ऑलवेज क्या होता है, एच होता है, और जो बच जाता है एक को बेस बोलते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो क्या रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच के प्लेस पे 5 का स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू है उसको प्लेस पे रखिए। तो देखिए पी के प्लेस पे क्या लेना है, एक्स लेना है, और बी के प्लेस पे 4 का स्क्वायर। अब ये कितना बनेगा, 25 माइनस, एक सेकेंड बच्चों, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 को ट्रांसफर कीजिए, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये 2 कट गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका कितना हो गया, आपका रेडियस कितना आ गया हम लोग का, 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 2 concentric circles of radii, 2 concentric सर्कल है। एक सर्कल ये हो गया आपका, और दूसरा सर्कल क्या लेंगे, ये हो गया। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। रेडियस देखिए आपका अलग अलग है लेकिन सेंटर सेम है। अब इसमें क्या बोला है, रेडिया 5 और 3, इसका मतलब जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और जो बिग वाला सर्कल है, बड़ा वाला, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना। कॉर्ड कौन होता है, ये ए बी क्या है, कॉर्ड है। मुझे क्या पता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्या होता है, हाफ हाफ होता है। क्या होता है, हाफ और हाफ, मतलब एपी इक्वल होगा पीबी का। एपी किसके इक्वल होता है, पीबी का इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग एपी फाइंड करेंगे और उसके बाद एपी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी निकल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इन ट्रायंगल ए ओ पी में जाते हैं। क्या लिखिएगा,
ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिए, H स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे पास, 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 25 और यहां से सॉल्व करेंगे 9 प्लस AP स्क्वायर। अब यहां से क्या मिलेगा मुझे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब सॉल्व करने से 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 16 आता है, तो 4 का स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, AP का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब जो 4 आया है AP का, तो AB कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP का डबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 इंटू 2, जो कि क्या बनेगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। है तो बहुत ही आसान, इसमें ये क्वेश्चन जो है आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट मुझे देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देख लीजिए। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जो सर्कल के ऊपर से क्या गया है, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ, मतलब आपका सारा जो ये है पॉइंट है टेंजेंट, वो किसको टच कर रहा है, सर्कल को पॉइंट पे टच कर रहा है, इस तरह से। तो A B C और D सर्कमस्क्राइब और सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर को टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब आपको क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड का सम, मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD प्रूव करना है। ये तो याद ही कर लो, याद ही कर लो ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे मुझे ये प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होता है, BC प्लस AD, मतलब अपोजिट साइड का सम ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। कब, जब क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब हो। अच्छा, इसी में अगर बात करता है इनस्क्राइब का, तो ऐसे बनता क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसे बनता। तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करना है इसके लिए। तो नाम दे देना है, इसको नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का Q, इस पॉइंट का R और इस पॉइंट का S। और जैसा कि पता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उसको, उसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब टेंजेंट ऑलवेज क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सहारा लेंगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस AP इज इक्वल टू AS, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो AP इक्वल क्या हो गया, AS का। फिर क्या लिखेंगे, PB इक्वल टू BQ, PB इक्वल टू BQ। लेकिन देखिए ध्यान ये रखना है आपको, जो AP के साथ PB को रखना है। क्यों, क्योंकि मुझे फिर तो दोनों को प्लस करके AB बनाना है। तो AP और PB एक साथ रहेगा, फिर AS और SD एक साथ रहेगा। कहाँ रहेगा, AS और SD। तो इसका मतलब RD और RC एक साथ रहेगा। तो क्या लिखेंगे, RD इज इक्वल टू SD। SD किधर रखना है, इधर रखना है, तभी तो AS प्लस SD मिलेगा मुझे। और उसके बाद RC, RD और RC को एक साथ रखना था, तभी CD मिलेगा। तो RC के बदले में कौन आ जाएगा, ये वाली लेंथ के बदले में कौन आएगा, ये वाला लेंथ, तो QC। उसके बाद RD के बदले में SD आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, टू सर्कल आर इक्वल। ये कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसका नंबर कट जाता है। अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। AP प्लस PB एक साथ लिखेंगे, AP प्लस PB, और RD प्लस RC एक साथ लिख लेंगे।
ठीक है, RD प्लस RC। अब यहाँ पे AS और SD को एक साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि AS प्लस SD मिलकर के AD होगा, तो AS प्लस SD को एक साथ लिखेंगे। और क्या बच गया? BQ प्लस QC, BQ प्लस QC को एक साथ लिख लेंगे। अब यहां से आप देखिए AP प्लस PB, डायग्राम में चलिए, AP प्लस PB क्या मिला? AB मिल गया। और RD प्लस RC, RD प्लस RC क्या मिल गया? CD मिल गया। और AS प्लस SD कितना मिल गया आपका? AD मिल गया। और BQ प्लस QC कितना मिल गया? BC मिल गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये तो NCERT का क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा ना सर्कल का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 साल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन आता है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, या किसी सेट से लेकर के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने आता हो तो आसान है, नहीं तो आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर XY एंड XY आर पैरेलल टेंजेंट टू द सेंटर O। फाइंड क्या करना है? AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। ये देखिए ऐसा फिगर दे रखा है आपको, इसमें क्या प्रूव करना है? AOB को 90 डिग्री दिखाना है। ये जो एंगल है ये आपको क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है। AOB 90 डिग्री दिखाना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखिए और समझिए, और इसको देखिए मैं कितना आसान तरीका से जो है ना सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला बात देखिए, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और रूल क्या बताए थे? जो किसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है और उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और उसके बाद ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आसान काम कीजिए, कठिन काम मत कीजिए। कठिन काम कौन करता है? लेबर मजदूर। हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या काम करेंगे? आसान काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस एंगल का नाम दीजिए 1 और इसका भी नाम 1। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। इसका नाम दीजिए 2 और इसका नाम दीजिए 2। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। उसी तरह इसका नाम दे दीजिए 3 और इसका नाम दे दीजिए 4, और इसका नाम दे दीजिए x, जो फाइंड करना है। जो फाइंड करना होता है उसको हम लोग XYZ में लिखते हैं, वेरिएबल में। अब सोच समझ के बताइएगा। इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP क्या बनेगा? AOP में आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि 1, 3 और 90 मिलके 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। 190 अगर एक दे रहा है तो इसका मतलब है 1 और 3 मिलके भी क्या होगा? 90 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से क्या करेंगे? इसका नाम दे करके 1 छोड़ दीजिए, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं इस 1 को फ्री कर लीजिए। कैसे? 90 माइनस 3 में, वो बाद में करेंगे, ठीक है, जरूरत के अनुसार। फिर देखिए इसमें आ जाइए OBQ में, इन ट्रायंगल OBQ, OBQ क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रोसेस से एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे? लिखेंगे एक बार 3, 4x, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस x मिलके 180 डिग्री। ये कैसे आ गया? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर। 3 एंगल है इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि एक लाइन पे अगर ऐसे ये लाइन है, ऐसे अगर एंगल आता है दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से। जब 2 से ज्यादा एंगल बनने लगे, 1, 2, 3, तब क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। तो अब क्या करेंगे? यहां से ये मिल गया। फिर क्या करेंगे? लिखेंगे एक बार 1, 2 और x, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x मिलके कितना हो गया आपका? x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है? ये 1 को यहां से रिप्लेस कर लेना है। कैसे रिप्लेस करेंगे? 1 को रिप्लेस करना है यहां से। तो क्या लिखेंगे? 1 के बदला में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 90 माइनस 3 प्लस
2 के बदला में क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 4, यहां से रिप्लेस कर दिए। 2 के बदला में 90 माइनस 4 और 1 के बदला में 90 माइनस 3 और प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, यहां से 90 90 180 हो गया और प्लस x इज इक्वल टू 180, ये माइनस 3 इधर आके प्लस में 3 बन गया और ये माइनस 4 इधर आके क्या बन गया प्लस का 4, 180 180 कैंसिल हो गया। अब यहां से x की वैल्यू कितना आ गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इस 3 प्लस 4 के बदला में यहां से रिप्लेस कर दीजिए। क्या लिखिएगा 3 प्लस 4 को 180 माइनस x, क्या लिखेंगे 180 माइनस x। अब ये माइनस में x ट्रांसफर कीजिए, क्या बन गया प्लस का x इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180 और फिर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए आपका क्या बन गया, एंगल AOB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को तो प्रूव करना था, तो बहुत आसान था। एक बार और समझ लीजिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, 1 प्लस 3 प्लस 90 मिल करके 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिल करके 90 डिग्री, एंगल 1 को 90 माइनस 3 लेकर के फिर जा करके एक बार ये रिलेशन बनाए, एंगल 3 प्लस एक्स प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार रिलेशन बना लिए हम लोग, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री और सबको रिप्लेस करके एक्स की वैल्यू निकाल लिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जो है ना 3 नंबर में आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिए और समझिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप का, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंडेड बाय द लाइंग सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए इस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पहले आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए।